स्वागत है सभी का सिंपल बीएन बीपीएस में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने जा रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि ईवीएस से संबंधित प्रश्नोत्तर होंगे। और यदि आप भी सीटेट जुलाई 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 5 का एक शिक्षार्थी है जिसका नाम समीर है। और वे जो है क्या करता है कि जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है, यानी कि जो टीचर है ईवीएस के, उनका जो है दत्त कार्य वो समय पर पूरा नहीं करता है। इससे निपटने का जो है सबसे सर्वोत्तम उपाय क्या हो सकता है? आपके ऑप्शन है इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। तो देखिए इस बात को आप प्रधानाचार्य को सूचित करके ही क्या फायदा होगा, ये गलत हो जाएगा आपका। उससे खेलकूद की कक्षा में जाने से रुकना। क्या उसको जो है खेलकूद की कक्षा में जाने से रोक देंगे तो क्या वो अपना दत्त कार्य समय पर पूरा करके लाएगा? नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, ये सही तरीका होगा। उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावक के लिए एक नोट लिखना। नहीं, तो यहाँ पे देखिए उसका अनियमितता के कारण जो है क्या हो सकता है, इसको पहले आप पता करेंगे और समीर को जो है इस तत्वस्था जो है आप परामर्श देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सबसे सही उपाय हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। तो यहाँ पे देखिए राधा है, वे क्या कर रही है कि वो बता रही है किसी भी फूड आइटम्स को, खाद्य पदार्थों को जो है कैसे आप उसको फ्रेश रख सकते हैं, ताजा रख सकते हैं। तो किस तरह से जो है कौन कौन सी तकनीक बता रही है, इस यहाँ पे देखिए उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। क्या किया उसने, कटोरी में रख दिया किसी खाद्य पदार्थ को, और तथा कटोरी को जो है खुले बर्तन में रख दिया जिसमें ठंडा पानी रखा हुआ उसमें रख दिया। और देखिए उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। तो यहाँ पे देखिए ये सब अनेक तकनीक है जो कि खाद्य पदार्थ को जो है इससे ताजा हम रख सकते हैं। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखिए उपरोक्त तकनीक बी के लिए, तो यहाँ पे देखिए बी में है कि उससे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? पके हुए चावल हो सकता है, प्याज लहसुन हो सकता है, हरी धनिया हो सकता है, काजू बर्फी हो सकता है। तो देखिए हम जो है बी में गया है कि एक गीले कपड़े में जो है लपेट देना है, इस तरह से जो है उस चीज को हम फ्रेश रख सकते हैं, ताजा रख सकते हैं। तो वो क्या चीज हो सकती है? क्या वो पका हुआ चावल हो सकता है? पका हुआ चावल को हम गीले कपड़े में रख देंगे तो क्या वो ताजा रहेगा? नहीं, गलत है ये। प्याज और लहसुन को रख देंगे तो ये ताजा रहेगा? नहीं, ये भी गलत है। हरी धनिया, हरी धनिया हो सकती है। काजू बर्फी को क्या हम कपड़े में लपेट के रखते हैं? नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए हरा धनिया हो सकता है। हरा धनिया को जो है हम क्या करते हैं कि जैसे सूती का पतला कपड़ा होता है उसे भिगो कर जो है उसमें लपेट देते हैं, तो बहुत दिनों के लिए जो है वो ताजा रहती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। तो देखिए घर्षण आपने पढ़ा होगा, फ्रिक्शन। जैसे हम कुछ लिखते हैं तो पेन और कागज के बीच जो है घर्षण हो रही है, इसी इसी कारण से जो हम लिख पा रहे हैं। जहाँ या कुछ बाइक चल रही है या हम चल रहे हैं रोड पर तो क्या हो रहा है, जमीन और हमारे जूते के बीच में जो है घर्षण हो रही है, इसी कारण से जो हम चल पा रहे हैं। ये सभी जो है घर्षण के एग्जाम्पल हैं आपके। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है कि उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। यहाँ पे ध्यान दीजिए गलत ऑप्शन कौन सा है आपको चूज करना है इसमें। तो घर्षण से संबंधित जो है कौन सा ऑप्शन आपका गलत हो सकता है, यहाँ पे देखिए पेन की नोक, टिप और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, ये तो सही है। हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, अभी भी मैंने ये सभी एग्जाम्पल दिए, ये सही है।
और देखिए ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन के कारण जो है ऐसा होता है कि हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वापस जो है वो नीचे की ओर आती है, ना कि घर्षण के कारण होती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है, ये भी आपका घर्षण के कारण ही होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि गलत ऑप्शन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। तो देखिए क्या है कि स्टील का एक कटोरा है, वे जो है पानी में तैर रहा है, लेकिन लोहे का जो एक कील है वो क्या हो रही है कि वो जो है पानी में डूब जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए स्टील का एक खाली कटोरा की बात कही गई है और एक कील, ठीक है, छोटी कील, लोहे की कील है। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन है, लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। नहीं, लोहा जो है पानी की तुलना में हल्का है। नहीं, हल्का नहीं है, गलत है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है। नहीं, और ऑप्शन देखिए, लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील का स्टील पानी की तुलना में हल्का है। ये भी आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सेकेंड ही आपका इसमें सही हो जाएगा। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल जो है उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल जो है उसके भार की तुलना में कम है, इसी कारण से डूब जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 नंबर। आपका क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है। आपके ऑप्शन है, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो देखिए वायु प्रदूषण को जो है यहाँ पे पढ़ाना है शिक्षकों को, और 4 अलग अलग तरीका जो है बताया गया है इसमें, इसे पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग शिक्षकों ने जो है ये पद्धति बताई है। तो यहाँ पे देखिए सबसे उचित जो है कौन सा है, आपको यहाँ पे चूज करना है। आपके ऑप्शन से, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को उत्तर लिखवाना। प्रश्न को उत्तर लिखवाने से जो है बच्चे नहीं समझ पाएंगे, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, ये सही हो सकता है। विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करें। तो देखिए इसके लिए तो दिवाली का वेट करना पड़ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दिवाली का आप वेट करेंगे कि उसमें कितना पटाखा जो है जलाया गया, तो प्रदूषण कितना हुआ, वायु में कितना प्रदूषण बढ़ा, इस चीज का जो है आप अध्ययन नहीं कर पाएंगे, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का स्व स्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली को अर्थ स्पष्ट करना। नहीं, बच्चों को पढ़ाकर और उसका जो है शब्दों को जो है स्पष्ट करना, अर्थ बताने से जो है बच्चे नहीं समझ पाएंगे। आपका ऑप्शन सेकेंड इसमें सबसे सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, इससे जो है बच्चे समझ पाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो देखिए एक शिक्षिका जो है तनावग्रस्त बच्चे यानी कि जो डिप्रेस्ड बच्चे होते हैं, डिप्रेशन से ग्रसित होते हैं, उनकी पहचान कैसे कर सकती है, आपको बताना है। उनका व्यवहार जो है किस प्रकार से आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आक्रामक व्यवहार, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। क्या बच्चे जो डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं वो पढ़ाई में पूरा तरह से कंसंट्रेट कर पाते हैं, एकाग्रता, तो ये नहीं, गलत हो जाएगा। बहुत बात करना, जो बच्चे डिप्रेशन में होते हैं वे जो है और अकेला रहना पसंद करते हैं, ना कि बहुत बात करते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी हाइपर एक्टिविटी, सभी चीज में सक्रिय रहना, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा।
आक्रामक व्यवहार उनका रहता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। जो बच्चे डिप्रेस्ड होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं, वे जो है उनका व्यवहार जो है आक्रामक होता है। किसी भी बात पर वो गुस्सा आ जाते हैं, जल्दी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, आक्रामक व्यवहार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। तो अभिभावक और शिक्षक का अंतःक्रिया होती है, यानी कि इंटरेक्शन होती है, कुछ बातें होती हैं। तो इसको जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? आपके ऑप्शन है, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी साझा करना। तो देखिए, सिर्फ विद्यालय के क्रियाकलाप को जानकारी करने के लिए जो है शिक्षक और विद्यार्थी को जो है सॉरी अभिभावक को जो है अंतःक्रिया नहीं कराया जाता, ये गलत हो जाएगा। पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना है, इसके लिए हो सकता है, क्योंकि अभिभावक को जो खास करके विद्यालय में आप देखते हैं बुलाया जाता है, तो इसके पीछे यही कारण होता है कि सुधार के बच्चे के जो है योग्यता में कुछ यदि कमी आ रही है, बच्चे जो है कमजोर है किसी बारे में, इसके बारे में चर्चा करना रहता है अभिभावक के साथ। तो इन ऐसे में जो है दोनों का इंटरेक्शन होती है, बात होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका इसमें सही है। एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना नहीं, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सड़कों पर जो है भारी संख्या में वाहनों के कारण जो क्या हो रहा है कि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से क्या मतलब सहयोग दे सकते हैं। आपके ऑप्शन देखिए, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। आपके ऑप्शन है, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन को नियमित रूप से जांच करवाना। क्या नियमित रूप से जो अपने वाहन रखते हैं, अपना पर्सनल वाहन जो रखते हैं, गाड़ी रखते हैं, हमने देखा है शहर में जो है क्या होता है कि अधिकतर जो है होता है सबका अपना पर्सनल वाहन देखने को मिलते हैं, व्हीकल्स होते हैं, गाड़ी होते हैं, कार होते हैं। तो ऐसे में जो है संख्या बहुत बढ़ जाती है, और इसी कारण से जो है प्रदूषण बढ़ते हैं। तो स्पेशली शहर के लोगों के द्वारा जो है व्यक्तिगत रूप से जो है क्या वो पर्यावरण संरक्षण के लिए कर सकते हैं, आपका ये प्रश्न पूछा गया है इसमें। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ इंजन को जो है यदि वो नियमित रूप से जांच करवाते हैं, तो इससे कुछ पर्यावरण के लिए फायदा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना, ये तो आपका एकदम सही हो जाएगा कि वे जो जिनका जो उनका जो पर्सनल वाहन यूज ना करके, जहाँ पर एक आदमी को जाना रहता है या 2 आदमी को जाना रहता है, उसके उसके लिए जो है क्या करते हैं, वो कार यूज कर रहे होते हैं। तो इससे जो है प्रदूषण बढ़ती है। ऐसे वे ना करके बल्कि वे जो है सार्वजनिक यातायात के यदि प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में जो है क्या होगा कि प्रदूषण कम होगी। अक्सर घर से बाहर जाने से बचना, घर से बाहर जाने से बचना, इससे कोई वो नहीं है। व्यक्तिगत वाहन जैसे कार आदि नहीं रखने, रख सकते हैं, स्कूटर आदि ये सब रख सकते हैं, लेकिन क्या है कि यूज यदि कम किया जाए, सार्वजनिक वाहनों का यदि अधिक यूज करते हैं, तो ऐसे इससे जो है क्या होता होगा कि पर्यावरण संरक्षण होगी, प्रदूषण कम होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो यहाँ पे देखिए, आपके ऑप्शंस हैं, वायु हर जगह है, ये पढ़ाते समय जो है एक शिक्षक है, उन्होंने क्या क्या प्रश्न पूछा कि क्या मृदा में वायु होता है? क्या पानी के अंदर वायु होता है? क्या हमारे शरीर में भी वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो इस प्रश्न के माध्यम से जो है शिक्षक कौन सा कौशल का विकास करना चाहता है, आपको बताना है इसमें। आपके ऑप्शन है, वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल। तो ऐसे प्रश्न के माध्यम से जो है शिक्षक जो है बच्चों में चिंतन कौशल को जो है विकास करना चाहता है, ताकि वो सोचे इस चीज को लेकर कि क्या हमारे शरीर के अंदर भी वायु है? क्या पानी में भी वायु है? क्या मृदा में भी वायु है? क्या हड्डियों में भी वायु है? ये सभी को लेकर जो है चिंतन करे।
तो चिंतन कौशल को जो है वो बढ़ावा देना चाहता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। तो देखिए आपके प्रश्न है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। देखिए आपके ऑप्शन है, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर काटना, सब्जियों को काटना तब उन्हें चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर जो है, यदि आपने कक्षा 6 की एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान का जो है पहला चैप्टर में इसका बात इस चीज को जो है उल्लेखित किया गया है कि सब्जियों को जो है किस तरह से हमको भोजन को जो है पकाना चाहिए, इसके बारे में उसमें अच्छी तरह से एनसीईआरटी बुक में आपका बताया गया है। ये जो है आपका देखिए 1 to 5 के लिए होता है आपका सीटेट का पेपर 1, लेकिन इसमें जो है 6 से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो 8 तक का जो यदि आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही आते यदि आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप ईवीएस के लगभग सभी प्रश्न जो है बन सकते हैं। ठीक है, तो आप चैनल से जरूर जुड़े रहें। और देखिए तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका आपको इसमें बताना है। तो हमने पढ़ा था इस कक्षा 6 के एनसीईआरटी बुक में कि भोजन बनाने का को जो है सबसे पहले जो है हमें काटना नहीं होता है, बल्कि उसे जो अच्छी तरह धो लेना होता है, उसके पश्चात ही जो है उसको काटना चाहिए और बनाना चाहिए। इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि काट के और धोने के बाद जो है क्या होता है कि उसमें के बहुत सारे विटामिन मिनरल्स जो होते हैं सब्जी में, वे सभी जो है पानी के साथ ही चले जाते हैं, यानी पानी में चले जाते हैं। इसी कारण से जो है पहले जो है सब्जी को क्या करना चाहिए, धोना चाहिए, उसके पश्चात ही जो है इसे काटना चाहिए। और उसी प्रकार से जो है उसमें बताया गया है कि दाल है या चावल है, किसी भी चीज को अधिक नहीं धोना चाहिए, हल्का हाथ से जो है थोड़ा सा धोना चाहिए, जिससे जो है उसका मिनरल्स विटामिन सब उसी में रहे, ना उससे बाहर नहीं जाए। ठीक है, और खाना को जो है अधिक नहीं पकाना होता है। ओवर कुक करने से जो है क्या होता है कि खाना जो है उसमें का जो है न्यूट्रिशन जो है सब खत्म हो जाती है। तो यहाँ तक कि ये बताया जाता है कि कच्ची सब्जियां यानी कि हल्का सा पकी हुई सब्जियां ही इस्तेमाल करना चाहिए, खाना चाहिए खाने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। तो देखिए ईवीएस की शिक्षिका है, वे जो है क्या पढ़ा रही है, वायु चैप्टर पढ़ा रही है। और इसमें जो है वो बच्चों को जो है ये ज्ञात कराना चाहती है कि वायु में जो है क्या होता है, भार होता है और वेट होता है और वो जगह भी घेरती है, स्पेस जो है घेरती है। तो यहाँ पे देखिए उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। तो देखिए आपके ऑप्शंस क्या क्या है। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखे और उसे नीचे धकेले। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि खाली बीकर यानी कि बीकर बाल्टी को जो है आपको उल्टा कर लेना है बीकर को, और खाली रखना है उसको, और जहाँ पे पानी रखा हुआ है पानी की सतह के ऊपर रखना है और फिर उसे नीचे की ओर धकेलना है। ठीक है, तो ये जो है आपको क्या प्रदर्शित करेगा, क्या ये प्रदर्शित करेगा कि आपका जो है वायु जो है जगह घेर रही है और वायु में जो है वजन है। तो करता है, ये तो सही है। और देखिए स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना, क्या स्ट्रॉ से जो है हम जूस को खींच रहे हैं गिलास या बोतल में से, तो ये दिखाता है कि वायु में जो है वजन है। नहीं, गलत हो जाएगा आपका। गुब्बारे में हवा भरना, गुब्बारे में हवा भरना नहीं दिखाएगा। दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले आए और तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दे। तो देखिए ऐसे करने से जो है क्या होगा कि आ, ऐसे पता चल जाएगा कि वायु जो है कुछ स्पेस ले रहा था और वायु का भी कुछ वेट था। तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए ए और डी ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए और डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद, यानी कि यहाँ पे देखिए श्वसन वो पढ़ा रही है,
पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। उन्होंने जो है श्वसन चैप्टर पढ़ा दिया, उसके बाद से जो है वो परीक्षा ले रही है और यह देखती है कि उन्होंने जो है क्या पाया कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। ये किसके कारण हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए एक शिक्षिका है, उन्होंने श्वसन पाठ को पढ़ाया, लेकिन इस बच्चे जो है क्या है कि समझ नहीं पाया है सांस लेने में और श्वसन में क्या अंतर होता है। ये परीक्षा के माध्यम से उनको पता चला। तो देखिए ऑप्शन आपके क्या क्या है, इसके क्या कारण है कि वो नहीं समझ पाए, आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शन है, वो कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यायित नहीं कर सकी, हो सकता है। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, किसी और क्लास में जाकर थोड़े वो पढ़ा रही थी। विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, प्रश्न को सिर्फ नहीं समझना था, चैप्टर को समझना था। शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है, अनुशासनहीनता से नहीं हुआ है ऐसा, बल्कि ये जो है हुआ है वो कक्षा में जो है प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यायित नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन किया, उन्होंने जो बताने का उनका तरीका था वो सही नहीं था, इसलिए बच्चे नहीं समझ पाए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए रेत और नमक का मिश्रण है, आपको एक बीकर में जो है, यहाँ पे देखिए एक बीकर है, इसमें जो है नमक भी है, रेत भी है, ठीक है, और पानी भी है, ठीक है, इसमें पानी भी है, पानी से भरा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इसको जो है मिश्रण को जो है क्या करना है, पृथक करना है, यानी कि अलग करना है। तो प्रक्रिया करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? यहाँ पे 4 आपके क्रम दिए गए हैं, इसको सबसे फर्स्ट में आप क्या कीजिएगा वो सभी आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए अब ये मिक्सचर है, यहाँ पे रेत और पानी मिली हुई है, ठीक है, तो पानी भी है इसमें और रेत है और क्या है, नमक है। तो सबसे पहले तो आप अवसादन करेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि नीचे जितना भी रेत जमा हुआ होगा वो सभी यहाँ पे नीचे आ जाएगा, रेत और नमक जो है नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर जो है पानी बस रह जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो अवसादन की प्रक्रिया को सबसे पहले हम अपनाएंगे। तो देखिए अवसादन सबसे पहले 4 में है, उसके बाद से हम निस्तारण करेंगे, डिकांटेशन। डिकांटेशन में हम क्या करेंगे कि जो साफ पानी होगा उसे हम दूसरे बीकर में ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे बस पानी आएगी और यहाँ पर जो है अवसाद बच जाएगी, ठीक है। इसको इसमें उड़ेल देना है, तो इसमें जो है साफ पानी आ जाएगी। तो इसमें भी कुछ कुछ जो है बचे होंगे रेत और नमक, तो इसको क्या करना है कि फिर से इसके बाद जो है निस्यंदन करना है, आपको फिल्ट्रेशन करना है। फिल्ट्रेशन करने के बाद जो है आपके पास साफ पानी बची रहेगी और इसके पश्चात जो है आप इवापोरेशन करते हैं। तो रेत तो अलग हो ही गया, यहाँ पे रेत बच गया आपका और यहाँ पे पानी आ गया, पानी नमक एक साथ है। तो यहाँ फिर आप पानी और नमक को जो है फिल्टर करने के बाद आप लाते हैं यहाँ पर, इसके पश्चात जो है इवापोरेशन जब करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इवापोरेशन जब आप करेंगे तब जाकर जो है क्या होगा कि यहाँ से जो है भाप निकल कर जाएगी, भाप निकल कर यहाँ से जाएगी और नमक जो है वो यहाँ पे बच जाएगा आपका। तो आपका सबसे यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 ही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हम अवसादन, फिर निस्तारण, फिर निस्यंदन, उसके पश्चात जो है वाष्पन की प्रक्रिया को अपनाएंगे, तब जाकर जो है ये रेत और नमक अलग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। तो देखिए तालाब के पानी में जो है फिटकरी क्यों डालती है रेखा की माँ, आपको बताना है। पानी को रंग रहित करने के लिए नहीं, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, एकदम सही। कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित नहीं, पानी में मौजूद ग्रोकांडों को खत्म करने के लिए नहीं। यहाँ पे देखिए हल्के जो निलंबित अपद्रव्यों है उन्हें अवसादित करने के लिए जो है वो फिटकरी डालती है पानी में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, भारतों को प्राय ज्यादा मांसपेशियां और बड़ी मांस बनाने की आवश्यकता होती है, इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर हो। तो यहाँ पे देखिए
जो भारोत्तोल लोग होते हैं यानी कि वेट लिफ्टर जो होते हैं, उन्हें जो है क्या करना होता है कि अपने बॉडी में बहुत मास बनाना रहता है, अपनी बॉडी को मजबूत बनाना रहता है। तो इसके लिए जो है बॉडी का वेट बनाना रहता है, तो इसके लिए जो है वो क्या करते हैं, तो देखिए कौन सा आहार लेना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो देखिए सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है उन्हें प्रोटीन लेने की आवश्यकता होती है। प्रोटीन जो है आपका जैसे कि सोयाबीन मटर, आपके मांस, मछली, अंडा, दूध, ये सभी से प्राप्त होते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेने के लिए जो है उनकी आवश्यकता होती है, तभी जाकर जो है वेट को जो है उठा पाते हैं आसानी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। इसे जो है शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बचे हुए प्रश्नों को करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें, और आपसे रिक्वेस्ट है किसी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।